लगता है शायद विक्रांत को पता हो कि मन्नत वापस क्यों आई है। कुछ तो जानता होगा ना। मलिका एक काम करता है, हम मेजबानी चलते हैं, विक्रांत से कुछ उगलवाने की कोशिश करता है, कुछ तो पता चलेगा ना। आप सही कह रहे हो। चलो लेट्स गो। विक्रांत, प्लीज 1 मिनट बात करनी थी। Of course. मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। मुझे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। मैं केयरफुल रहती तो यूवी उस रूम से भागता नहीं और ये सब कुछ नहीं होता। I mean, मेरी वजह से तुम यूवी से गुस्सा हो, इसीलिए I'm really sorry. So, बच्चा है, राइट? गलत सही का फर्क नहीं जानता है वो। हमें सिखाना होता है। उसकी गलती में उसका साथ देके तुमने गलती की है। Yeah, and I'm really sorry for that. मैं बस उसकी केयर करती हो, I know, right? And वो भी तुम्हारे लिए बहुत केयर करता है। पर दोबारा नहीं होना चाहिए। of course. ओके। हाँ, मैं उसी के पास जा रहा था। या भूख लगी हुई ना उसे। अभी बैठ। ओह नो, यूवी अभी घर से भागने जा रहा है। विक्रांत को पता चल गया तो उसे रोक लेगा। अब मैंने खिला दिया ऑलरेडी और वो सो भी रहा है। What? Thank you. That's really kind of you. I try, right? पर मैं ज्यादा देर उससे नाराज नहीं रह सकता है। I guess just love him too much, you know. Life है मेरी वो। Yeah. But thank you. मैं चेंज करके आता हूँ फिर। टेक योर टाइम। इसलिए तो तुम कल बहुत पछताओगे विक्रांत। अक्की, यूवी घर से निकल गया है। हमारी लॉटरी टिकट है वो, उस पर नजर रखना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कल सुबह मैं उसे वापस विक्रांत के पास ले आऊंगी और विक्रांत की नजरों में मैं महान बन जाऊंगी। यूवी, कहाँ चले गए थे तुम? अपनी बड़ी को ऐसा छोड़ के कहाँ चले गए थे? आई ओके? लगी तो नहीं तुम्हें? पक्का? कहाँ मिला? सर, एक औरत छोड़ के गई यूवी पापा को। उन्होंने कहा इसे आपके पास पहुंचाने के लिए। बुलाओ ना। अरे बुलाओ उसे वापस। नहीं रुको, एक सेकंड। वॉच ओवर, जस्ट वन सेकंड। कहाँ चले गए थे तुम? यूवी सही सलामत घर भी पहुंच गया और विक्रांत से मेरा सामना भी नहीं हुआ। रुको।
तुम यूवी को घर लेके आए? हाँ। कहाँ मिला था वो तुम्हें? वो सड़क पर भटक रहा था, अकेला था, तो मैंने सोचा उसे घर छोड़ दो। थैंक यू सो मच। पानी है घर के अंदर। आई थिंक एक बार मुझे जाना है। आई थिंक अंदर चलना चाहिए। एक गिलास पानी हो जाएगा। प्लीज चलो, तुमने यूवी को लाके मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। मुझे छोटी सी हेल्प करने दो। कम। यूवी माय बॉय, तुम्हें पता है मीमो कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारी टेंशन में। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। युवी, मैं और विक्रांत भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गए थे। हर जगह तुम्हें ढूंढा, पता है? Oh God, यूवी, आज के बाद कहीं पे भी मत जाना। तुम्हें पता है तुम मीमो की लाइफ हो। युवी, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे। यूवी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं तो मर ही जाती। जिस लड़की से मैंने इस पूरी दुनिया में ना सबसे ज्यादा प्यार किया था ना, खुद से भी ज्यादा भरोसा किया, उसने मुझे झूठ बोला। बाकी सबकी तरह उसने ना मुझे बेवकूफ बनाया। तो मैं काफी परेशान था यूवी को लेके, उसे घर वापस लाने के लिए। थैंक यू। You're welcome। पानी के लिए थैंक यू। मुझे पता है तुम क्या सोच रही। ये यूवी घर से भाग गया, वो मेरी गलती थी। मैंने ऐसा कब कहा? तुम कहती कब हो कुछ भी। राय बना चुकी हो। I can see। Excuse me? No, it's the truth। वो जो घर से भागा वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, वो तुम्हारी जिम्मेदारी भी थी। तुमने वो वीडियो जो मुझे बताया था, या वो बच्चों का लड़ना है, और ऑब्वियसली मुझे गुस्सा तो आएगा ना। तुम्हें पता है 7 सालों में मैंने कभी उससे डांटा नहीं है। तुमने वीडियो दिखाया, मैं उस समय उसे डांट दिया और अपसेट होके वो चला गया। 7 साल हो गए। अब भी आपकी लाइफ में कुछ भी गलत होता है, उसके लिए एक ही इंसान को जिम्मेदार ठहराते हैं, मन्नत। मुझे समझ में नहीं आता, आप कहते हैं आप जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, पर अब भी अपनी लाइफ की हर गलत चीज के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। ब्लेम गेम से आगे बढ़िए ना, गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखिए, मैच्योर हुई। मैं मैच्योर बनूं और तुम मैच्योर हो? हाँ, हूँ मैच्योर, और आपसे तो बहुत ज्यादा मैच्योर हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स दिख रहा है मुझे कितनी मैच्योर हो तुम। दिख रहा है ना, तो सिर्फ देखिए मत, सीखिए भी। एक बात बताइए, जब दुआ इंदौर से मुंबई आई थी, आपको मिली थी, मैंने तो नहीं आपको कहा कि दुआ आपकी वजह से, आपके कंपटीशन की वजह से भागी है। दुआ की गलती की जिम्मेदारी मैंने ली क्योंकि मैं मां हूं। हेलो, हाय। देखिए, हम अपनी तरफ से कुछ दिनों के लिए नीतू जी को स्टेबल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनका परमानेंट इलाज सर्जरी ही है। जी डॉक्टर, हम पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करेंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो जाएंगे जल्दी, जस्ट थोड़ा सा वक्त। ओके। सर, डॉक्टर राघव आपको बुला रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, नीतू जी फिलहाल ठीक है, पर उनके पास वक्त बहुत कम है। हम माँ का इलाज जरूर कराएंगे डॉक्टर, और
सर्जरी करवाएंगे, जल्द से जल्द करवाएंगे। आप बस उनको आप स्टेबल रखने की कोशिश कीजिएगा, हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। ऑल द बेस्ट। पेट में गुड़गुड़ हो रही है, चूहे भांगड़ा कर रहे हैं। ओफो, तुझे हमेशा भूख लगती है। अच्छा जी, और आपको भूख नहीं लग रही? गुड्डी जी, एक काम कीजिए, आप ना दोनों बच्चों को बाहर ले जाइए, कुछ खिला लाइए। अरे लेकिन तुम्हारे खाने का क्या? तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम भी चलो। मुझे तो भूख ही नहीं है, और मैं और धैर्य जी है ना यहाँ पर। आप भी मुंबई आके बातें बनाना सीख गए हैं। पर मम्मा के टमी ने उनकी पोल खोल दी। तू कैसे आवाज कर रहा है? गुड्डी जी, आप इनको लेके जाइए, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप जाइए, कुछ खा के आइए। लेकिन आपको भी तो भूख लगी होगी ना? आप भूल जाती हैं मैं पुलिस में हूँ ना, मुझे आदत है। कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग खाना खा के। वैसे भी रोनी अंकल अभी आ रहे हैं, मैं उनके साथ जाके कैंटीन में खा लूंगा, है ना? अरे पर अरे आप अगर मगर बहुत करती हैं मन्नत जी, आप खाना खाइए, मैं बाद में खा लूंगा, है ना? आपको प्रूफ भी दूंगा खाने के, आप लोग जाइए। चलो। पता करो मन्नत मुंबई क्यों आई है। मन्नत और मेरा आमना सामना नहीं होना चाहिए। दुनिया की नजरों में ऐश्वर्या राय सिंह मर चुकी है और मैं आरजू हूं। विक्रांत को तो मैंने गुमराह कर दिया, मगर वो मन्नत इतनी आसानी से नहीं मानेगी। बात की तह तक जाएगी और वो मेरा पर्दाफाश कर देगी। सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? सालों की मेहनत पे पानी फेर देगी वो लड़की। कल वो विक्रांत से इंदौर में मिली और आज सलूजा मैंशन तक आ गई। थैंक गॉड मैं हॉल में नहीं थी। अगर मैं हॉल में होती तो सब बर्बाद हो जाता। तुम इडियट्स को इस बात की सीरियसनेस समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है? सब बर्बाद हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतने सालों बाद, ये मन्नत आखिर वापस रिटर्न क्यों आई? वही तो पता करना है विशाखा, पता करो उसका मुंबई आने का मकसद क्या है। उसके पास मुंबई आने के हजारों रीजंस हो सकते हैं, मगर हमारे पास उसे रोकने का सिर्फ एक ही रीजन है, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद, जो इस वक्त उसके वजह से खतरे में है। अगर उसने मुझे देख लिया ना तो एक झटके में पहचान लेगी वो मुझे, और मैं तो जाऊंगी जेल और तुम दोनों सड़क पे जाओगे। अगर भीख मांगने की फ्यूचर प्लानिंग नहीं है ना तो पता करो वो क्यों आई है यहाँ पे। पर मॉम, हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताओ ना। क्या, क्यों, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, हर सवाल का जवाब मॉम ही को देना है क्या मलिका? कभी तो बड़ी हो जाओ, कभी तो कुछ काम करो। जस्ट फिगर इट आउट, डू इट ऑलराइट। गेट असाइड। अरे पर मॉम, आप कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। चलोगी मेरे साथ? नो थैंक्स। ओह गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या? मॉम तो चुपचाप बोल के चले जाती है। लेकिन कुछ तो करना होगा मलिका। बड़ी मेहनत से हमने मन्नत को इस घर से बाहर निकाला, विक्रांत की जिंदगी से दूर किया। इतने सालों की मेहनत को बर्बाद नहीं होने दे सकते। इससे पहले कि मन्नत कोई और चाल चले, हमें तैयार रहना होगा, हमें कुछ करना होगा मलिका। सही कह रहे हो आप। एक सेकंड, मुझे लगता है शायद विक्रांत को पता हो कि मन्नत वापस क्यों आई है। कुछ तो जानता होगा ना। मलिका एक काम करता है, हम मेजबानी चलता है, विक्रांत से कुछ उगलवाने की कोशिश करता है, कुछ तो पता चलेगा ना। आप सही कह रहे हो। चलो लेट्स गो।